मेरे पास आपके लिए एक बढ़िया कहानी है। इसका नाम समुद्र तट का रहस्य है। एक दिन सूरज चमक रहा था और लहरें धीरे धीरे सनी बीच पर आ रही थीं। एलेक्स और जॉर्डन रेत पर फुटबॉल खेल रहे थे। गोल! एलेक्स चिल्लाया जैसे ही उसने गेंद को किक मारी। जॉर्डन ने ताली बजाई। अचानक जरूर एलेक्स की फुटबॉल टप टप करते हुए गायब हो गई। एलेक्स और जॉर्डन चौंक गए। ओह! जॉर्डन ने कहा, वो कहाँ गई? दोनों लड़कों ने गेंद की तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। रेत महल के पास एक विशाल महल गेंद गायब हो गई थी। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, एलेक्स ने कहा। मुझे लगता है कि वो जादू से गायब हो गई है। अचानक एक चमकदार पॉप और बीप पोप एक विशाल रेत महल के पीछे से आया। एक चमकीला साल्मन रंग का रोबोट जिसका नाम जॉगी था प्रकट हुआ। जॉगी ने कहा, नमस्ते, मैं जॉगी हूँ। उसकी आवाज़ थोड़ी अजीब थी, कुछ बीप और बूप और गुदगुदी हंसी के मिश्रण जैसी। छिपाने और तलाश करने का समय, जॉगी ने कहा। उसकी आवाज़ में उत्साह था। जॉर्डन, जो रोबोट को बहुत पसंद करता था, समझ गया। जरूर, जॉर्डन ने कहा। तुम हो कौन? मैं एक अंतरिक्ष रोबोट हूँ, जॉगी ने बताया, और मैं यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण छिपी हुई वस्तु की तलाश में हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जॉगी ने उनसे पूछा। जरूर, एलेक्स ने कहा, लेकिन पहले हमें आपकी मदद करने की आवश्यकता है। और आप क्या कर सकते हैं? मैं 15 अलग अलग आकृतियों में बदल सकता हूँ, जॉगी ने कहा। और मेरे पास आपात स्थिति के लिए एक बुलबुला मशीन भी है, जॉगी ने अपनी गुदगुदी हंसी के साथ कहा। वाह, जॉर्डन ने कहा। जॉगी ने मुस्कुराया। चलो शुरू करें, जॉगी ने कहा। हमें सनी बीच में एक महान छिपाने और तलाशने के खेल की आवश्यकता है। तो उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। जॉगी एक विशाल फुर्तीले कछुए में बदल गया, फिर एक ऊंची लहराती ताड़ की हथेली में। एलेक्स और जॉर्डन हंस रहे थे। अब चलो खोजते हैं, जॉगी ने कहा। हम एक सुराग की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने रेत पर नजर रखी, पेड़ों के नीचे देखा और लहरों के किनारे। अचानक पॉप एक चमकीला बुलबुला दिखाई दिया। ये हवा में उड़ता हुआ प्रतीत हुआ और फिर रेत के ऊपर घूमता रहा। देखो, जॉर्डन ने चिल्लाया। जॉगी ने कहा, वो एक बुलबुला है। मैं आपात स्थिति के लिए अपनी बुलबुला मशीन का उपयोग करता हूँ। इसके अंदर एक सुराग हो सकता है, जॉगी ने उत्साहित होकर कहा। जैसे ही वे करीब आए, बुलबुला फट गया। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा गिरा जिस पर कुछ लिखा था। जॉर्डन ने इसे उठाया और पढ़ा। देखो, बड़ी चट्टान के नीचे जहाँ केकड़े छिपे हैं। केकड़े? एलेक्स ने पूछा। ये कहाँ हैं? जॉगी ने कहा, मुझे पता है, चलो चलते हैं। उन्होंने सनी बीच की खोज जारी रखी और जल्द ही उन्हें एक बड़ी चट्टान दिखाई दी। कई छोटे केकड़े चट्टान के नीचे छिपे हुए थे। वे बहुत घबराए हुए लग रहे थे। नमस्ते, जॉर्डन ने कहा। हमें लगता है कि यहाँ कुछ छिपा है। केकड़ों में से एक ने कहा, हमें नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। जॉगी ने कहा, चिंता मत करो, हम बस जानना चाहते हैं। हम छिपे हुए गेम की तलाश कर रहे हैं। क्या हम इसे देख सकते हैं? केकड़े एक दूसरे को देखने लगे, फिर धीरे धीरे चट्टान के नीचे से सरक गए। और वहाँ फुटबॉल चट्टान के नीचे ही फंसी हुई थी, जिसके पास कुछ और बुलबुले थे। यहाँ है, जॉर्डन ने खुशी से कहा। ये अजीब है, एलेक्स ने कहा। मुझे लगता है कि किसी ने हमें और केकड़ों के साथ मजाक किया, एक केकड़े ने फुसफुसाया। ये सच है, किसी ने हम सभी को चट्टान के नीचे कुछ छिपाने के लिए कहा, जॉगी मुस्कुराया। मुझे लगता है कि हमें ये मिल गया, लेकिन फुटबॉल को कौन फंसा रहा है? जॉगी ने पूछा। जॉगी ने अपनी बुलबुला मशीन चालू की और एक विशेष घोल बनाया जो गेंद को ठीक कर सकता था। गेंद पहले से भी बेहतर लग रही थी। एलेक्स और जॉर्डन ने महसूस किया कि जॉगी और केकड़ों के साथ मिलकर काम करने से गेंद को ढूंढना कितना मजेदार था। उन्होंने जॉगी को धन्यवाद दिया। हमें तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मजा आया, जॉर्डन ने कहा। जरूर, जॉगी ने कहा। चलो फुटबॉल खेलते हैं। जॉगी एक गोल पोस्ट में बदल गया। एलेक्स ने किक मारी, जॉर्डन ने गेंद पकड़ी और जॉगी के गोल में फेंक दी। केकड़े छोटी रेत की गेंद को किक कर रहे थे। हर कोई हंस रहा था और सनी बीच पर अपना समय बिता रहा था। जॉगी ने कहा, याद रखें, दोस्त हमेशा मदद करते हैं और एक साथ काम करते हैं। और उन्होंने सूरज के नीचे एक साथ खेलना जारी रखा और खुशी और हंसी हवा में गूंजती रही। देखते हैं कि आप कितने अच्छे श्रोता हैं। क्या आप निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? गेंद कहाँ गायब हो गई? देखते हैं कि आपने कैसा किया। उत्तर है रेत महल के पास। आपने बहुत अच्छा काम किया। स्टोरी पाई सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है जल्द ही फिर मिलेंगे।